हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें अपनी एक या दो दिन की क्लास के बाद आज अपनी नई करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ लेकर नई वीडियो लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हम इस करंट अफेयर्स की बात करें तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स हैं ये राजस्थान लेवल्स की जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हम इनमें कुछ राजस्थान लेवल की जो करंट अफेयर्स है या जो योजनाएं हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करते हैं और उसी के साथ आपके जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो समसामयिक घटनाएं हैं वह भी आपके इस वीडियोज़ में डाले जाते हैं। तो इस वजह से आपके जो जहाँ पर आपका सिलेबस जो राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को कवर करता है तो वहाँ पर ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम अपनी इस क्लास में जो लेके आए हैं पहला क्वेश्चन जो माना जाता है कि पहला क्वेश्चन आपके कि जल शक्ति राजस्थान में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं। दोस्तों, अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कितने जिलों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हम इस जल शक्ति मिशन की बात करेंगे, लेकिन हम इस पे पहले हम इसके जो ऑप्शन है उस पर बात कर लें। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कितने जिलों की, आपका पहला ऑप्शन 23, 33, 19 और 70। यहाँ पर आपको देखना है कि राजस्थान के कितने, हम यहाँ पर केवल राजस्थान, क्योंकि अभी ये कल आपके न्यूज़पेपर में आया था इससे रिलेटेड, तो इस वजह से ये हमारे लिए करंट का मुद्दा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस जल शक्ति मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर जो बात आती है आपके इसमें वर्तमान में 19 जिलों में जो जल शक्ति मिशन को सम्मिलित किया गया है, यानी कि राजस्थान के 19 जिलों में जल शक्ति मिशन सम्मिलित योजनाओं को लागू किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जल शक्ति मिशन क्या है। जल शक्ति मिशन ये कहा जाता है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन 55 लीटर पानी अवेलेबल करवाना, यह इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2019 में सबसे पहले इस मंत्रालय की स्थापना की थी। पहले जल संसाधनों से संबंधित जो मंत्रालय हुआ करता था वह जल संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब इसमें नाम चेंज किया गया है, इसे जल शक्ति मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर नाम चेंज करने में अगर हम कहें तो क्या डिफरेंस हो सकता है, तो मित्रों यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय का जो मूल एजेंडा है वो मूल एजेंडा है वाटर मैनेजमेंट। हमारे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो ये कहा जाता है कि वर्षा जल सर्वाधिक प्राप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जल संरक्षण न होने की वजह से ये कहा जाता है कि पानी की बहुत कमी देखी जाती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश या उत्तर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा का घनत्व प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में भी, यहाँ तक इन क्षेत्रों में भी जल की पीने योग्य जल की कमी देखी जाती है। अगर देखा जाए तो जो एक आंकड़े आए हैं सर्वे के अनुसार, उसके अनुसार ये कहा गया है कि 2030 तक सबसे पहले जहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं होगा, विश्व का जो शहर होगा वह केप टाउन होगा,
और अगर उसी के संदर्भ में हम भारत के शहर की बात करें तो बेंगलुरु, और बेंगलुरु के बाद दूसरा शहर जहां पर आने वाले समय में पेयजल योग्य पानी नहीं मिलेगा वो शिमला होगा। और शिमला ऐसी जगह जहां पर यह कहा जाता है कि वर्षा जल प्राप्त होता है, लेकिन वह वर्षा जल हमारे संरक्षण न, वाटर मैनेजमेंट न होने की वजह से, अर्थात जल संरक्षण न होने की वजह से वह पूरे पानी समुद्र में चला जाता है। इसी वजह से, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। और इस जल शक्ति मंत्रालय के जो पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए उनका नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत आपके राजस्थान के जोधपुर संसदीय जो लोकसभा की संसदीय सीट है वहाँ से लोकसभा की सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत के इस जल शक्ति मंत्रालय का पहला मंत्री माना जाता है। और इसी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मिशन शुरू किया गया है। और इसी जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मैं आपको इसके उद्देश्य के बारे में बात कर चुका हूँ। राजस्थान में हाल ही में 352 करोड़ रुपए प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है कि 19 जिलों में पेयजल योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना या उनको लागू करवाना। और अगर हम राजस्थान के जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में अगर हम बात करें तो इसके जो मंत्री हैं वह हैं BD कल्ला। राजस्थान में जल संसाधन मंत्रालय का विभाग का जो प्रभार है वह BD कल्ला, जो आपके बीकानेर दक्षिण से विधानसभा सदस्य हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं, तो उसमें कितने जिले हैं? 19 जिले। और ये 19 जिलों के अंतर्गत ये कहा गया कि इसमें गांव-गांव तक पेयजल व्यवस्था अवेलेबल करवाने के लिए 150 सिंगल विलेज समूह की स्थापना की गई है, जबकि 19 आपके जो मल्टी विलेज समूह है उनकी स्थापना की जाती है। और उनके माध्यम से इन 19 जिलों में पेयजल व्यवस्था स्थापित की जाएगी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। अगला अपना दूसरा इस करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन है, वह है आपका पीएम स्वनिधि योजना का संबंध कौन से वर्ग से हैं? यानी कि ये जो योजना है भारत के कौन से समाज के वर्ग या किस प्रकार के आर्थिक वर्ग के लिए ये योजना शुरू की गई है उसे हमें देखना है। आपका जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन में बात की जाए कृषक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है आपके लघु उद्योग वर्ग, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है आपके मजदूर व श्रमिक वर्ग, और आपका जो डी ऑप्शन है उसके अंतर्गत आपके आते हैं फेरी वाले, रेहवड़ी, दुकानदार। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है कि जो पीएम स्वनिधि योजना है वह योजना का संबंध समाज के कौन से वर्ग से माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो पीएम स्वनिधि योजना है क्या, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला हमारा जवाब होना चाहिए। वैसे अगर हम इस क्वेश्चंस के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। फेरी वाले यानी कि जो अपने ठेलों पर सामान रखकर या घूम घूम कर अपने सामानों को बेचते हैं, अपने उत्पादों को बेचते हैं, तो उन्हें फेरी वाला कहा जाता है। और उन्हीं फेरी वाले जो वर्ग है, उन वर्ग के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। यहाँ पर मजदूरों और श्रमिक वर्ग के संदर्भ में भी लॉकडाउन के दौरान ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध आप इनसे मान सकते हो। मजदूर और श्रमिक वर्ग के लिए लघु उद्योग, जो हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस पर बात कर चुके हैं कि लघु सूक्ष्म और मध्यम जो एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर के लिए भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सा ये कहा जाता है कि इकोनॉमिकल सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई है। कृषक वर्ग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कृषक वर्ग को भी अलग प्रकार उसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की यहाँ से योजनाएं शुरू की गई है। उससे अंतर्गत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, पीएम आशा, इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं। लेकिन हमारा जो स्वनिधि योजना है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन होता है पीएम स्वनिधि योजना। अब यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना का संबंध कौन सी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, और यह जो योजना है, इस योजना का इम्प्लीमेंट या इसके लिए कौन से पोर्टल का गठन किया गया है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी बात कर ले। यहाँ पर अगर हम पीएम स्वनिधि योजना की पहले तो हम बात करें कि ये योजना कब से लागू होगी। ये योजना आपके लागू होगी 1 मार्च मानी जाएगी 2020 से, यानी घोषणा तो अभी जून में हुई 1 जून को, लेकिन ये कहा जाता है कि इस योजना को जो लागू किया जाएगा वह 1 मार्च 2020 से माना जाएगा। अब इस योजना में है क्या, इस योजना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो योजना, पहले इसका जो संचालन है वह केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाए। केंद्रीय शहरी और स्वायत्त और नगरीय और स्वायत्त जो मंत्रालय है, और ये मंत्रालय वर्तमान में आपके जिस मंत्री के कैबिनेट मंत्री के पास है उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, जो आपके मध्य प्रदेश से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका संचालन केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस योजना को फुलफाइज करें या इनको फुल फॉर्म से करें तो इससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्वनिधि योजना तो हम इसे साधारणतः बोलते हैं, लेकिन अगर इसे आप विस्तृत करते हो इस योजना को, तो ये योजना होती है आपके प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये आपके स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना मानी जाती है। अब इस योजना में क्या है, इस योजना में ये कहा जाता है कि जो भारत सरकार है वो प्रत्येक फेरी वाले जो उद्यमी है, उन उद्यमी को 10,000 रुपये का लोन अवेलेबल करवाएगी। और इस 10,000 का जो ये लोन होगा, इसके लिए कोई जमानत नहीं होगी। जनरली जब भी बैंक कोई किसी प्रकार का लोन प्रोवाइड करवाता है तो उसके लिए कुछ जमानत, या अगर किसान को वो केसीसी या जैसे कुछ ऋण दे रहा है तो उसके लिए उसकी ज़मीन को जमानत के रूप में रखता है। उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति या उद्यमी भी होता है तो उसके लिए भी इस प्रकार की
कहा जाता है कि उसे कुछ जमानत के रूप में अपने प्रॉपर्टी वो रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत कोई जमानत की ज़रूरत नहीं है, आपको 10,000 रुपये की राशि मिल जाएगी। और अगर इस 10,000 राशि को आपने समय के अनुसार इसका ब्याज जमा करा दिया तो उसके बाद आपकी उस ब्याज की राशि भी सरकार अपने पास नहीं रखेगी, वह भी डीबीटी यानी कि आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा आपके ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट में उस ब्याज की राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज ए सब्सिडी के रूप में, यानी कि ब्याज इसमें सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा। अब इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए क्या किया गया है, इसके लिए ये कहा जाता है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। 2 प्रकार के पोर्टल ये कहा जाता है कि इस योजना का संचालन करने के लिए स्थापित किए गए हैं। और ये जो 2 प्लेटफॉर्म हैं, एक तो उद्यम मित्र पोर्टल स्थापित किया गया, एक तो उद्यम मित्र पोर्टल की स्थापना की गई है। और ये जो उद्यम मित्र पोर्टल है यह भारतीय लघु उद्योग विकास संघ का है, यानी कि सीडीबी का है। और ये कहा जाता है कि एक तो यहाँ जाकर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, दूसरा जो ये कहा जाता है कि पोर्टल स्थापित किया गया है वो पैसा पोर्टल है। ये पैसा पोर्टल जो है ये जो पैसा पोर्टल है ये आपके केंद्रीय जो मंत्रालय है, स्वायत्त और नगरीय विकास का जो केंद्रीय मंत्रालय है उसका माना जाता है। तो इन 2 पोर्टल के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि ये जो पीएम स्वनिधि योजना है ये समाज के कौन से वर्ग के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन अपना है आपके तीसरा, निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति का केंद्र निम्न में कौन सा है। निसर्ग चक्रवात ये अभी आपके हाल ही में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो जलवायु परिवर्तन या वातावरणीय परिवर्तन हुआ है, इस वातावरणीय परिवर्तन का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है निसर्ग चक्रवात। और ये जो निसर्ग चक्रवात है, इस निसर्ग चक्रवात का कारण क्या माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो आपके पास एक ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और डी ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में हमें बात करनी है कि ये जो निसर्ग चक्रवात है, इस निसर्ग चक्रवात की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर यह निसर्ग चक्रवात पर अगर हम बात करें तो जनरली वर्तमान में आपकी जो वातावरणीय स्थिति है, इस वातावरणीय स्थितियों को परिवर्तित करने में इस निसर्ग चक्रवात का मुख्य योगदान माना जाता है। अभी जो हाल ही में वर्षा की स्थिति बनी है वो इसी निसर्ग चक्रवात की वजह से बनी है। निसर्ग चक्रवात के संबंध में भारतीय मौसम विभाग ने
चेतावनी दो राज्यों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से दी है, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। हालांकि यह चक्रवात अब गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंचता पहुंचता कमज़ोर हो गया है, लेकिन उसकी वजह से ये कहा जाता है कि वातावरणीय स्थितियों में बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ पर जो ये निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो आप ही के भारत के नज़दीक अरब सागर माना जाता है। अरब सागर से इस निसर्ग चक्रवात की शुरुआत हुई और बाद में इसके दो प्रमुख केंद्र स्थापित हुए जहां पर यह बड़ी तबाही मचा सकता था। वह एक तो अरब सागर एक तो महाराष्ट्र और एक आपके गुजरात, दोनों जगह रेड अलर्ट और येलो अलर्ट की घोषणा की गई थी। तो ये